हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ रिलेटेड टू आईसीडी, जो कि आज के टाइम पे रिपीटेड आ रहे हैं। ठीक है गाइज, ये जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको 110% कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। मतलब कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो पढ़ सकते हो। इसके साथ में जो मैं आपको आज क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ रिलेटेड टू आईसीडी, आप उनको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू आईसीडी जिनको हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है गाइज, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि रिसेंटली आईसीडी में पूछे गए हैं। ठीक है गाइज, देखो गाइज, आईसीडी में रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है डीएमआई विद मस्कुलर एडिमा। तो वहाँ पे आप कौन सा कोड को कोड करोगे? वहाँ पे कोड करोगे E10.311 वाला कोड। ठीक है, ये पूछा गया है रिसेंटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है हमारा पोलियो वायरस मेनिंजाइटिस। तो वहाँ पे आप कौन सा कोड कोड करोगे? वहाँ कोड करोगे A80.9 और Q02। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला, वो कौन सा है? वो है हमारा इम्पेंडिंग MI विद अनस्टेबल अजाइना। तो वहाँ पे कौन सा कोड कोड करोगे? I20.00। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू निमोनिया। वहाँ पे पूछा गया है वायरल निमोनिया के लिए आप क्या कोड कोड करोगे? तो वो करोगे J12.9। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन है हमारा COPD प्लस एक्यूट एक्जर्बेशन। उस टाइम पे आप कौन सा कोड कोड करोगे? वहाँ पे कोड करोगे J44.1। ठीक है, अगला हमारा एक क्वेश्चन आया रिलेटेड टू कोड। वहाँ पे हमें कोड करना है N39.0 और Z91.120। ठीक है, ये क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कोड आया हुआ है। ठीक है, बात करें सेवन्थ क्वेश्चन की तो वहाँ पे पूछा गया है फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ अल्ना एंड रेडियस नॉन यूनियन। तो वहाँ पे आप कौन सा कोड कोड करोगे? वहाँ पे करोगे S50.209 और S52.309K। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया है एड्स विद कंप्लाइंस ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक यूनिलेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ राइट नी। तो वहाँ पे आप कौन सा कोड कोड करोगे? वहाँ करोगे M17.31 और B20 वाला कोड। ठीक है, ये चीज़ें रिसेंटली पूछी गई हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन है वो है हमारा पेशेंट कंप्लेंट विद चेस्ट पेन एंड लंग मास ऑल्सो हैविंग ओवेरियन कैंसर विद मेटास्टैटिक लिवर। तो वहाँ पे आप कौन सा कोड कोड करोगे? वहाँ कोड करोगे C56.9 C78.7 R91.8। ये कोड आपको कोड करना है। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे पूछा गया है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एट 3 वीक्स ऑफ गेस्टेशन LOS 3 डेज। तो वहाँ पे आप क्या कोड करोगे? वहाँ कोड करोगे O42.113 Z3A.36। ये कोड कोड करोगे। ठीक है, ये भी पूछा गया है रिसेंटली। 11th क्वेश्चन है वो पूछा गया हमारा एक्यूट ऑन क्रोनिक सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो वहाँ पे क्या कोड करोगे? I50.23। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन में पूछा गया गाइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन विद वॉमिटिंग। तो वहाँ पे आप क्या कोड करोगे? वहाँ करोगे R11.10 और T36.0 X5A। ठीक है, ये हमारा 12th वाला क्वेश्चन है। 13th की बात करें तो 13 में पूछा गया डायबिटिक कीटो एसिडोसिस विद इंसुलिन पंप फेलियर। तो वहाँ पे क्या कोड करोगे? वहाँ कोड करोगे T85.696A और E11.10। ठीक है, 14th क्वेश्चन की बात करें वो हमारा रिलेटेड टू सेप्सिस। देखो, वहाँ पूछा गया है सेप्सिस प्लस एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। तो व्हाट वी हैव टू कोड? वी हैव टू कोड A41.9 R65.20 एंड J96.00। ठीक है, ये चीज़ें आप कोड करोगे। ठीक है, बात करें अगर 15th क्वेश्चन की तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एक्यूट अपेंडिसाइटिस विद जनरलाइज पेरिटोनिटिस। तो वहाँ पे क्या कोड कोड करोगे? वहाँ करोगे K35.20। ठीक है, बात करें अगर 16th क्वेश्चन की तो 16th क्वेश्चन में पूछा गया है COPD प्लस मॉडरेट अस्थमा। तो व्हाट वी हैव टू कोड? यू हैव टू कोड J44.9। ठीक है, अगर बात करें अपनी 17th क्वेश्चन की, 17th क्वेश्चन में पूछा गया है बार्बिटूरेट्स एब्यूज एंड एंग्जाइटी। तो वहाँ पे क्या कोड करोगे? वहाँ कोड करोगे F13.180। ठीक है गाइस, 18th क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे क्या पूछा गया है? वहाँ पूछा गया है राइवल रप्चर ऑफ प्रेगनेंसी। तो वहाँ को कोड करोगे O00.109। ठीक है गाइस, 19th क्वेश्चन में पूछा गया है सर्च प्लस हेपेटिया फेलियर। तो वहाँ पे कोड करोगे R65.119 एंड K72.00। ठीक है, ये चीज़ भी पूछी गई है। 20th क्वेश्चन में पूछा गया है सिस्टोल प्लस कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल रिलैक्शन। ये चीज़ भी पूछी गई है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया वहाँ पूछ रहा है N40.1 और R35.1 उनको हम एक साथ कोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो राइट आंसर है वहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, कोड बोथ, वी कैन कोड बोथ। 22 वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा है
डायबिटीज़ मेलाइटिस विद रेटिनोपैथी, तो वहाँ पे हम क्या कोड करेंगे, वहाँ पे हम कोड करेंगे E11.319। ठीक है, ये चीज़ पूछी गई है रिसेंटली। SCPCS में भी कुछ चीज़ें पूछी गई हैं गाइस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है सेफ्रिटेक्सोन सोडियम 250 mg IV गिवन दे रखा है, तो वहाँ पे क्या आंसर होगा ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा रिटुजिनमैब 800 mg, तो उसके लिए आपको कौन सा कोड करना है, तो वो कोड आएगा हमारा J सीरीज़ से, बुक में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा फाइबर ग्लास शॉर्ट आर्म कास्ट अप्लाइड टू 24 ईयर ओल्ड, तो वहाँ पे कौन सा कोड जाएगा, Q सीरीज़ वाला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है शॉर्ट आर्म कास्ट अप्लाइड के लिए टू 8 ईयर ओल्ड के लिए, तो वहाँ पे अपना कौन सा कोड जाएगा, 8 सीरीज़ वाला ही कोड जाएगा। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा गया है। पाँचवा क्वेश्चन आया सेफ्रेक्सन सोडियम 1 mg थ्रू IV, तो वहाँ पे आप कौन सा कोड करोगे आप देख लीजिएगा, बुक में ये क्वेश्चन पूछा गया SCPCS में। ठीक है, PSA कैंसर टेस्ट के लिए कौन सा कोड जाएगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रिसेंटली चीज़ें पूछी गई हैं रिलेटेड टू SCPCS। मेन चीज़ क्या है गाइस हमारा, जो कि ICD है। ठीक है, ICD पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ICD में रिसेंटली क्या चीज़ें पूछी गई है, इनके क्या कोड हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो गाइज़ आपको समझ में आ गया होगा रिसेंटली ICD में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CBC एग्जाम। थैंक यू गाइज़।